है और कुछ लगता है और कुछ लगता है। महिला समूह आते हैं और मैंने जब से महिला समूह ने काम करना शुरू किया है हमारी सरकार के अंदर एक बदलाव देखा है। शुरू में जो चीजें बनती थी और अब जो चीजें बन रही और ये जब चीज इनको इकट्ठा करके इनको एक बड़े समूह के रूप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो ये एक बड़ी भारी ताकत बनेगी। जनरल साहब, किसानों को लेकर, क्योंकि किसान की आय दुगना करना मोदी सरकार की बड़ी जो है आप लोगों ने टारगेट किया था, इस बजट में किसानों को लेकर पिटारा में क्या है? कई चीजें, उसको अच्छी पौध और सीड कैसे मिले, लागत उसमें लगती है। उसको ऐसी खाद कैसे मिले जिसमें केमिकल कम हो, उसको प्राकृतिक खेती की तरफ कैसे ले जाया जाए, जो उसको सम्मान निधि दी जा रही है जो उसकी लागत के बचाव के लिए है, तभी तो उसकी आमदनी दुगनी होगी। और उसके बाद एक चीज और की गई है, अलग अलग जगह पर कैसे हम कोऑपरेटिव्स बना सकें। अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, अगर जिस दिन कोऑपरेटिव बनेंगे वो अपने वेयर हाउस अपने गांव के नजदीक बनाएगा, अन्न वहां पे इकट्ठा करेगा। जब अन्न वहां पर अभी तो एफसीआई को देता है, वहां पर उसका स्टोरेज होगा, जब दाम बढ़ेंगे उसके हिसाब से बेचेगा, इनकम उसकी दुगनी हो जाएगी। तो ये कई चीजें की गई हैं और मेरा मानना है कि देखिए हर एक चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। वो जी इसमें किसान के लिए कुछ हमको रेवड़ी नहीं बांटी गई। आप मोदी जी के नीचे जितने भी बजट आए उनके अंदर एक खासियत देखिएगा, रेवड़ी किसी को नहीं बांटी गई, लेकिन सबको सक्षम बनाया गया है कि वो रेवड़ी की जगह जलेबी खा सके। जब सक्षम होगा आदमी तभी तो काम करेगा। आत्मनिर्भर भारत पर भी काफी जोर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत जोर दिया गया है, युवा उद्यमों के लिए जोर दिया गया है, कौशल विकास के ऊपर जोर दिया गया है। उसी से फिर लोगों को नौकरी मिलेगी, उसी से लोग बाग स्टार्टअप्स के अंदर जाएंगे। स्टार्टअप्स के ऊपर बहुत जोर है, फार्म के उसमें स्टार्टअप्स के लिए जोर दिया गया है कृषि सेक्टर के अंदर। तो आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन दोनों को मिलाकर कोशिश की गई है कि आने वाले दिनों में ये एक बहुत मजबूत सेक्टर बने। जनरल साहब, आप ऐसे पर किसान परिवार से आते हैं, आपने थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, अब केंद्र सरकार में मंत्री हैं, दो विभाग संभाल रहे हैं आपने इस बजट को लेकर एक आम आदमी के रूप में, सांसद नहीं, मंत्री नहीं, आप आम आदमी के रूप में किस तरह से सही बात कीजिएगा, क्योंकि जनरल साहब सही बातों के लिए जाने जाते हैं। ये देखिए, तो मैं सही बात करूंगा। हर बजट के अंदर सबकी एक वो होती है, मुझे इसमें क्या मिलेगा। इनकम टैक्स स्लैब्स जो अब बने हैं और जो राहत मिली है लोगों को, बहुत बड़ी राहत है। दूसरी चीज, जो सीनियर सिटीजन्स थे, पहले 15 लाख तक जो उनकी सेविंग होती थी, उसके ऊपर सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर उस पर उनको फायदा मिलता था, उसको बढ़ा दिया गया, डबल कर दिया गया, 30 लाख कर दिया गया। उनके लिए भी एक आम नागरिक की बात कर रहा हूं। दूसरी चीज है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है, चाहे रेलवे का हो, चाहे रोड का हो, चाहे हवाई यातायात का हो, अब की बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर है। इंफ्रास्ट्रक्चर कई तरह की इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड रहता है। जब आप एक घर बनाते हैं या कोई कॉलोनी बनाते हैं, या वो आपको बढ़े की भी जरूरत पड़ती है, कील की भी जरूरत पड़ती है, सीमेंट की भी जरूरत पड़ती है, लेबर की भी जरूरत पड़ती है, बिजली के तार की भी जरूरत पड़ती है। सब अलग अलग इंडस्ट्री है, कम से कम 200-300 इंडस्ट्री के साथ आप कनेक्ट होते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब आप अपना पैसा खर्च करते हैं तो ज्यादा पैसा अलग अलग जगह पर अलग अलग उसके अंदर जाता है, वर्गों के अंदर, और वो जब उनके पास जाएगा तो खर्च करेंगे, जब वो खर्च करेंगे तो
इकोनॉमी और अच्छी चलेगी। तो ये एक बजट की खासियत है कि ये कैपेक्स ओरिएंटेड बजट है। जितना खर्च होगा उतना देश की इकोनॉमी को फायदा होगा, और तभी हम एक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं हम, तभी हम उसको ले जा सकते हैं। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, अब आप अगर यहां से अमृतसर 4.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं, जो नई हमारी जो रोड बन रही है, इसका मतलब ये है कि सामान की ढुलाई भी आपकी आएगी, सामान की ढुलाई कम समय में पहुंचेगी। जब कम समय में पहुंचेगी, उसको ज़्यादा देर तक तो सस्ती पड़ेगी। तो ओवरऑल जो आइटम है जो कि यहाँ से अमृतसर जा रहा है या अमृतसर से यहाँ पर आ रहा है, उसका दाम कम होगा, सबका फायदा होगा उसके अंदर। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा उतना देश के विकास की गति बढ़ेगी। महिलाओं को लेकर ये लगातार विपक्ष भी कर रहा था कि महिलाओं के लिए जिस तरह से महंगाई एक अहम मसला था, आप महिलाओं को लेकर इस बजट में किस तरह से देखते हैं कि आखिरकार महिलाओं को क्या मिला आखिर? क्योंकि इसमें कई बचत योजनाओं को भी शुरू करने की बात कही गई। इसमें जो एक महिला सेविंग स्कीम थी पहले, जिसके अंदर 2 साल के लिए निवेश था, और उसको अब जो उसके ब्याज की दर है वो बढ़ा दी गई है, 7.5% उसको ब्याज मिलेगा, और ये कोई भी लड़की या महिला के नाम से 2 साल के लिए खुलवाया जा सकता है। एक अच्छा वो है, यानी कि जो उनकी बचत होती है उसमें उनको मुनाफा मिलेगा, और 7.5 की दर बहुत अच्छी दर है। आज की तारीख में बैंक नहीं देता आपको 5.5-6% के ऊपर छोड़ देता है। जी जी। तो ये एक महिलाओं की जो बचत है वो किसी मटके में छिपा के रखें, उसकी जगह वो अब बैंक के अंदर महिला सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर डाल सकती हैं, आगे चल के उनको फायदा होगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर उनका स्वावलंबन बढ़ेगा, उनकी उद्यमिता बढ़ेगी, और एक उनके अंदर एक वो भाव जो आज हम देखते हैं गांव देहात में, एक वो भाव है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बड़े वो गर्व से कहते हैं जी हमने बनाया है, शुद्ध है, और जब वो बनाया है, शुद्ध है, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी तो देखिए कितना बड़ा फायदा उसको पहुंचेगा। ये विलेज की बात किया जाए, ग्राम जहाँ की देश की आत्मा जो है गांव में बसती है, जनरल साहब, गांव को लेकर इस बजट में क्या आप मानते हैं कि संतुलन ठीक बनाया गया है क्या? देखिए, गांव के लिए तो पहले से ही कार्य किया जा रहा है। आखिर ग्रामीण आवास के लिए कोशिश की गई है, अभी पीएम आवास के अंदर भी ज़्यादा उसका और उसके लिए प्रावधान किया गया है। टॉयलेट्स का जो सिस्टम था पहले गांव में नहीं था, गांव के लिए भी वो ठीक हो रहा है। एक ग्रीन ग्रोथ के ऊपर जो जोर दिया गया है, ताकि आप हर चीज़ के जो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको हम कम कर सकें, और जो हमारे कार्बन क्रेडिट्स हैं उनको बढ़ा सकें। हम कैसे ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर कार्बन कम पड़े। तो गोवर्धन की बात की गई है, बायोगैस की बात की गई है, बायोमास का संकलन करके कैसे उसका इस्तेमाल होगा उसकी बात की गई है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कहीं ना कहीं महिलाएं, क्योंकि 50% हमारी आबादी महिलाओं की है, उनके लिए भी फायदा है। जनरल साहब, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर रहे थे, इस बजट में 10 लाख रुपए खर्च करने का जो है इसमें ऐलान किया गया है, क्या इससे हमारी इकोनॉमी को और बूस्टअप होगा? बिल्कुल मिलेगा। मैंने आपको इससे पहले बताया, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप खर्च करें तो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर वो पैसा जाता है, और इसीलिए चारों तरफ उसका फैलाव दिखाई देता है। यानी अगर कोई एयरपोर्ट बन रहा है तो सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं बन रहा है, सीमेंट उसके लिए कहीं से आ रही है, रोड़ी उसके लिए कहीं से आ रही है, बायोटेमिन उसके लिए कहीं से आ रहा है, स्टील उसके लिए कहीं से आ रहा है, ईंट उसके लिए कहीं से आ रही है, लेबर कहीं से आ रहा है। एक पूरा एक
लंबा चौड़ा काम शुरू होता है और उसके बाद वहां पर बिजनेस शुरू होता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ग्रोथ है वो वाकई में मैं ये कहूँगा कि देश की बाकी इकोनॉमी जो उसको फ्यूल करती है। जनरल साहब, सीनियर सिटीजन को भी इसमें बड़ा तोहफा दिया गया है और उन्हें जो SCCS की अधिकतम सीमा जमा राशि जो है बढ़ाकर 30 लाख कर दिया गया, जो लोगों की मांग थी, जो सीनियर सिटीजन लगातार इसकी बातें कर रहे थे। तो इसे कितना बड़ा आप मानते हैं कि सीनियर सिटीजन की एक वो होती थी कि मैं जब जमा कराऊं तो मुझे कुछ उसमें मिले और उसमें फ़ायदा भी मिलता है। आप कितना आपने जमा करा दिया है उसके ऊपर आपको, अगर वो 30 लाख तक आप ले जा रहे हो तो उतना आपको और चीज़ों के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो मेरे ख्याल से बहुत वो है जिसमें आप सीनियर सिटीजन्स को भी कह रहे हैं कि भाई आप भी ये मत सोचिए कि आपको छोड़ दिया देश ने, आप देश के ही हैं, हम आपका भी ध्यान रख रहे हैं। जनरल साहब, क्योंकि आप पूर्व डिफेंस पर्सनल भी हैं, डिफेंस के दृष्टिकोण से किस तरह से देखते हैं? क्योंकि जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में लगातार मोदी सरकार इजाफा करती रही है, आप किस तरह से मानते हैं जो नई चुनौतियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए बजट को? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो कि पिछले कुछ वर्षों में हुई है वो है आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। इस चीज़ के लिए कोशिश की गई है कि जो आप आयात करते हैं वो उतना कम हो जाए और आप अपने जो चीज़ बना रहे हैं उनका निर्यात हो सके। एक बार जब आपको चीज़ बनानी पड़ती है और आप टेक्नोलॉजी बाहर से लेते हैं तो चीज़ अच्छी बनाने का वो रहता है। आज जबकि हमारा युवा स्टार्टअप्स के अंदर इतना आगे है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से काफ़ी आगे है, तो वो सब मिलकर इस आत्मनिर्भरता के अंदर जब जुड़ते हैं तो देश की जो सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं वो जल्दी पूरी होती हैं। मेरा मानना है कि जिस तरीके से आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया गया है, खासकर डिफेंस सेक्टर के लिए, वो एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है सरकार की और उसके कारण हम अपनी सेनाओं को आने वाले समय में टोटली आत्मनिर्भर कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें बन रही हैं अलग अलग तरह की। जनरल साहब, जिस तरह से नई चुनौतियां हैं, खासतौर पे चीन की सीमा पर आप लगातार देखते रहे हैं, लगातार आप भी चिंता जताते रहे हैं, क्या जो सरकार ने इस बजट में जो इजाफा किया उसे आप मानते हैं कि उस? देखिए, सरकार हर एक चीज को बैलेंस करके चलती है और आपने ये बजट देखा होगा, बड़ा नियोजित, बहुत ही सोच समझ से अलग अलग सेक्टर्स को दिया गया है ताकि हर जगह ग्रोथ हो और एक तरह से सर्वांगीण विकास हो। उसमें ये नहीं देखा कि सिर्फ हम डिफेंस को कोई कर दें। उन चुनौतियों का ध्यान रखा गया है, उन चुनौतियों को कैसे उसका सामना करना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट, उसको भी रखा गया। लेकिन साथ साथ हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कहीं नहीं रुकनी चाहिए, उस पर भी ध्यान दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब, आपने समय दिया और आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपसे किए जो कि आपके विभाग से जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन जनरल वीके सिंह थे जो कि जो बजट के बाद आखिरकार उन्होंने बजट का अध्ययन किया और बजट को लेकर उनकी राय यही है कि मोदी सरकार 2.0 है, उसने जिस तरह से आज आखिरी जो 2.0 की जो पूर्णकालिक बजट है उसमें सभी वर्गों को ध्यान रखा गया है और जिस तरह से जो विश्व में जो आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और वैसी स्थिति में जो भारत का जो बजट है वो काफी महत्वपूर्ण है, काफी मजबूत है। बैक टू स्टूडियो। तो मोदी सरकार में राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को आप सुन रहे थे। बजट को लेकर चर्चा इंडिया न्यूज ने उनके साथ की है और बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बजट पर बोले हैं केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, जो हम आपको सुनवा भी रहे थे। बजट में किसानों का विशेष ध्यान रखा गया है।
किसानों पर विशेष फोकस रहा इस बजट में। किसानों को राहत देने की कोशिश की गई है, ये जनरल वीके सिंह की ओर से कहा गया। ये बजट है, रेवड़ियां नहीं बांटी हैं, सभी को सक्षम बनाने की कोशिश इस बजट के जरिए की गई है, वीके सिंह ने कहा। तो इंडिया न्यूज ने खास बातचीत की है, एक्सक्लूसिव बातचीत जनरल वीके सिंह के साथ की, और बजट को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह बोले हैं।